आज हम जो मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है एक घर के लड़के की जो उसकी मम्मी की गैर हाजिरी में पेड कॉल पे डर्टी टॉक करके मज़े ले रही है और अपनी उंगली से जादू करती है। इस मूवी में घर के लड़के जिसका नाम आल्मा है और उसका क्रश आर्तुरो, उसकी स्टोरी बताई गई है। आल्मा जब उसके कुत्ते को वॉक पे ले जाती है तभी उसे रास्ते में आर्तुरो मिलता है। वो उसे ज्वाइन करता है और आल्मा सपनों में खो जाती है कि आर्तुरो खिड़की से उसके रूम में आके उसे रोमांटिकली मज़े दे रहा है। आल्मा सोचती है कब सच होगा यार, पर आर्तुरो उसे पार्टी में आ रही है कि नहीं सिर्फ इतना पूछ के चला जाता है। यहाँ हमें आल्मा के दो बेस्तियों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो दोनों बहनें हैं, जिसमें एक का नाम सारा और दूसरे का लारा है। वो लोग शॉपिंग मार्ट के बाहर किसी आदमी को पकड़ के उससे बियर का जुगाड़ करते हैं। आल्मा उस डर्टी कॉलर को कॉल करके अधूरे काम को बाद में पूरा करने को कहती है। यहाँ उसकी मॉम ने फिटनेस क्लब ज्वाइन किया हुआ है जिसकी मदद से आल्मा को कुछ भी करने को अच्छा टाइम मिल जाता है। आल्मा की एक बड़ी सिस्टर भी है जो शहर में रहती है जिसका नाम मारिया है। वो उसे पार्टी के लिए एक अच्छी ड्रेस पहनने देती है और हमारी आल्मा सपनों में खो जाती है कि वो ये ड्रेस पहन के आर्तुरो के साथ जंगल में मंगल कर रही है। वो लोग पार्टी में जाने से पहले जुगाड़ करते हैं, वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं जहां आर्तुरो भी होता है। आल्मा की नज़र आर्तुरो से हटती ही नहीं है। वो कुछ देर के लिए बाहर आते हैं जहां आर्तुरो उसे सेड्यूस करने लगता है। वो उसके बारे में उससे के दोस्तों को बताती है पर उस पर कोई यकीन ही नहीं करता। यकीन भी कैसे करेगा, उसे हमेशा सपनों में खोने की आदत जो है। वो घर पे आती है पर उसे यहाँ भी सपना आता है कि उसकी फ्रेंड उससे मज़े दे रही है। दूसरे दिन जब वो स्कूल पहुँचती है तब तक ये बात सबको पता चल जाती है। यहाँ उसका कोई साथ नहीं देता, वो अकेली पड़ जाती है। वो आर्तुरो को अपने पीछे पीछे आते हुए देखती है। वो उससे माफ़ी मांगता है और वो दोनों उसके घर जाके जुगाड़ करते हैं, पर हमें पता चलता है ये भी एक सपना ही था। यहाँ आल्मा एक म्यूज़िक क्लास के बाहर खड़ी होकर आर्तुरो और लारा को देखती है। उसे लगता है कि लारा ने आर्तुरो को बहला फुसला के अपनी खीर खिला दी है। यहाँ आल्मा का बुरा हाल हो चुका है क्योंकि कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। पर सारा अपनी डायरी में लिखती है, मैं क्या करूं, यहाँ मेरी बहन आर्तुरो की खीर खाना चाहती है और आल्मा कह रही है कि वो खीर खा चुकी है। मैं किसका साथ दूं? वो मॉल में सामान लेने आती है जहाँ उसे शॉन मिलता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ बड़ा और लंबा चाहिए? वो उसे मना करती है। वो उससे कहता है बाद में कभी भी चाहिए हो तो बता देना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ आल्मा के घर में टेलीफोन बिल आता है जो देख के उसकी माँ डर जाती है। इतना बिल? वो आल्मा से पूछती है। आल्मा उनसे कहती है एक मन को शांत करने वाले लोगों से ट्यूशन ले रही है। वो उनसे वो पैसे काम करके भर देगी ऐसा बोल के एक मॉल में काम करने लगती है जहाँ उसका बॉस उसे काम के बारे में बताता है और वो उसे बोर होने पर स्टोर रूम में आके पूरी रात मज़े करने बुलाता है। लेकिन तभी वहाँ आर्तुरो और उसकी बहन के आने पर उसका सपना टूट जाता है और वो प्रिंटिंग रोल वापस रख देती है और वो सोचती है कि उसे आर्तुरो को उस दिन के बारे में पूछना चाहिए, पर वो नहीं पूछ पाती और अब तो कोई उसे पार्टी में भी इनवाइट नहीं कर रहा था। वो तो अब रबड़ी निकालते समय भी
जोर जोर से आर्तुरो का नाम लेने लगी थी। उसकी माँ इससे सबसे अब बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ शॉन सारा के लिए पोएम लिखता है, जरा गौर फरमाइएगा। रोज मेरे हाथ से ही बना रहा हूँ रायता थोड़ा थोड़ा, रोज मेरे हाथ से ही बना रहा हूँ रायता थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो तुम मिल जाओ मेरी सारा तो खाएंगे रायता बहुत सारा। और इतने हार्ट मेल्टिंग कविता सुन के सारा इम्प्रेस हो जाती है। उसे शॉन की खुशबू भी अब बहुत पसंद आने लगी है। सस्ते नशे। अब सारा आलमा के साथ है। आलमा उसके मार्ट में से एक किताब जो अच्छे संस्कार सिखाती है वो पढ़ के डस्टबिन में फेंक देती है। वो दोनों खूब मज़े करते हैं, पर वो किताब की वजह से उसे एक वार्निंग मिलती है कि बेटा अभी तुम्हें इतने भी संस्कारों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आलमा आर्तुरो को देख के इमोशनल हो जाती है। जहाँ सारा उसे मॉरल देते हुए, यहाँ व्यूअर्स मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ ओरल नहीं मॉरल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मॉरल सपोर्ट देने आती है। शाम को सारा और लारा आपस में बात कर रहे थे, जहाँ सारा कहती है कि तू कहाँ वो झूठी आलमा के बातों में आ रही है। आर्तुरो ऐसा नहीं कर सकता। आर्तुरो ने मुझे रायता देने का वादा किया है। और उसके जवाब में सारा कहती है, पर उसने तो आर्तुरो से रायता ले भी लिया है। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है अपने बाबू के पास रायता बनाने। पर यहाँ सारा के अलावा कोई आलमा पर यकीन नहीं कर रहा था। तो आलमा आर्तुरो के घर उससे पूछताछ करने आती है, जहाँ आर्तुरो ये कबूल करता है कि उसने रायता दिया था, पर वो ये किसी को नहीं बता सकता। ये सुन के आलमा दुखी हो जाती है और शहर में अपनी बहन के पास आ जाती है, जहाँ उसकी बहन और उसके चोमू दोस्त रहते हैं। वो उनके साथ बहुत सारा मज़ा करते हैं और वापस अपने गांव आ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी गैर हाजिरी में बहुत सारा रायता जमा करके फ्रिज में रखा हुआ है। वो रायता चाट के खाने ही वाली थी कि तभी आर्तुरो उसके घर के सामने आके उससे माफ़ी मांगने आता है, पर अब उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दूसरे दिन आर्तुरो उसे सबके सामने माफ़ी मांगता है और उसके साथ उसके घर पे डिनर पे आके बहुत सारा रायता आलमा के लिए छोड़ जाता है। और यहाँ मूवी ख़त्म होती है। गुड बाय। ऐसे ही शरीफों की मूवी देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं ऐसे ही एक शरीफों के वीडियो के साथ।